सलामुन अलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद से तो ज़िंदगी इंसान जीता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। तो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और ये 73rd रिपब्लिक डे है, 73rd वाला मतलब 73 वाला रिपब्लिक डे है। फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 26 जनवरी को मनाया गया था और तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन जो आप समझते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान। और भारत की आज़ादी अलग दिन पे होता है, वो होता है 15 अगस्त को। तो इसमें आप फ़र्क जानिए। हाँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब आज कुछ सवाल है जिनका जवाब दूंगी। कुछ सवाल ये है कि जब हमारे स्कूल में परेड होती थी तो मुझे लीडर होते हुए भी परेड के सामने क्यों खड़ा नहीं किया गया। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो मुझे इस तरह पीछे लाकर छोड़ दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रिपब्लिक डे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि स्कूल जाते हैं, दफ्तर यानी ऑफिस। मतलब इन लोगों को जल्दी बुलाया जाता है कि तुम 7 बजे या 7:30 बजे आ जाओ, तो ताकि इवेंट या फंक्शन जल्दी स्टार्ट हो और 8 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो लेकिन बाकी लोगों का क्या है, वही टाइम पर उठना, वही टाइम पर खाना पीना, और वैसे ही दिन चालू होता है। जैसे हाउस वाइफ, आम आदमी, आम इंसान जो रोज़ंदारी के लिए मजदूरी करता है या कुछ, तो उनके लिए इतना स्पेशल दिन नहीं होता। लेकिन जो लोग स्कूल जाते हैं, दफ्तर ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इस दिन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि परेड देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे या पड़ोसी स्कूल में पढ़ते होंगे। तो सुबह जल्दी बुलाया जाता है कि 7 साढ़े 7 तक आपको टच होना है। वैसे ही मेरे स्कूल में भी था। हमारे स्कूल में क्या था कि हमें पहले 1-2 दिन पहले ही कहते थे कि आपको बाल सेट करने हैं, इस्त्री अपने कपड़ों को इस्त्री करना है, मस्त धो धा के अच्छे, और अपने जूतों को पॉलिश करना है और एकदम अच्छे से डिसेंट तरीके से आना है, डिसिप्लिन से रहना है। हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो हमको 2 दिन पहले कहा जाता था ताकि हम भूले नहीं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि सपोज अभी कल रिपब्लिक डे है और आज हमको याद आता था, अरे मम्मी कपड़े इस्त्री के लिए दिए क्या, और उसके बाद शूज़ पॉलिश किए क्या। अगर शूज़ पॉलिश देखो, अगर स्कूल शूज़ पॉलिश भूल जाते थे तो क्या करते थे, एक आइडिया था हमारे पास। मतलब तेल की जो बोतल थी ना, उसमें से थोड़ा तेल कपड़े के ऊपर लेते थे और शूज़ को ऐसे ऐसे पॉलिश करते थे। शूज़ एकदम चमकने के मस्त पैकी, आहा, एकदम मतलब जैसे एक नंबर, जैसे फर्स्ट क्लास ही हो, इतने चमकते थे शूज़। तो हाँ, शूज़ तो ऐसे ही करते थे। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेल लगाओगे ना शूज़ पे, तो वो जल्दी से मिट्टी को अट्रैक्ट करता है और उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है। इसीलिए कभी भी ज़्यादा तेल नहीं लगाना चाहिए, लिमिट में तेल लगाना चाहिए। ऐसा पॉलिश, उसके ऊपर सूखा कपड़ा, ताकि वो ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी को अट्रैक्ट ना कर सके। तो ऐसा ही करते थे हम लोग जब स्कूल जाते थे ना, तो अपने जूतों को तेल से पॉलिश करके जाते थे। हाँ, तो इस तरह रिपब्लिक डे के लिए एकदम सेट वेट होके जाने के, और फिर वहाँ पर स्कूल में गए, क्या वो झंडे भी ख़रीदने के रास्ते में। और फिर स्कूल में तो वैसे भी लेके साइड में रख देते थे, बोलते साइड में रखो क्योंकि अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो परेड होती थी और उस परेड में मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे होते थे। तो मैं बहुत पहले से ही परेड में भाग लेती थी। जैसे आप समझ सकते हैं कि 6वीं के बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन मैं जब से 6वीं में थी ना, मेरे क्लास के बच्चे भी नहीं जाते थे, लेकिन सिर्फ मैं अकेली जाती थी परेड में, क्योंकि हाइट वाइट सब अच्छी थी ना परेड के लिए। तो मैं बहुत पहले से परेड के लिए जाती थी। लेकिन बाद में फिर मैं लीडर हुई, और लीडर होते हुए भी मैं परेड में भाग क्यों नहीं ले पाई, मैं आपको आज बोलती हूँ। तो क्या हुआ, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बोल दूँ ना, आपको एक बात समझाती हूँ कि हमारे स्कूल में क्या था कि 9वीं 10वीं के बच्चों को
एक लीडर बनाते थे। लीडर आपको मालूम है ना, जैसे मॉनिटर समझ लो। मॉनिटर सिर्फ क्लास का होता है, लेकिन लीडर पूरे स्कूल का होता है, पूरे स्कूल को मैनेज करना पड़ता है। तो जो भी होशियार बच्चे होते थे, मतलब स्पोर्ट्स में अच्छे, पढ़ाई में अच्छे और सब चीज़ में अच्छे होते थे, तो उनको लीडर बनाया जाता था। हर हाउस से 2-2 लीडर बनाए जाते थे, 9वीं से भी और 10वीं में भी। ब्लू, ग्रीन, रेड और गोल्ड, ऐसे 4 हाउस होते थे। मतलब रंग के कपड़े देखते हो ना, हर बुधवार को बच्चे पहन के जाते हैं, तो वैसे हाउस होते हैं। तो उन सब में से दो 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 लीडर बनाए जाते थे 9वीं और 10वीं से। तो मैं ब्लू हाउस की लीडर थी, ठीक है। तो मैं बहुत पहले से ही परेड में भाग लेती थी, जैसे 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। लेकिन 10वीं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन दिन है, मैंने 10वीं में क्यों भाग नहीं लिया, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा ही हुआ। तो मैं 10वीं में थी। 10वीं में तो देखो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में आपको बेस्ट देना पड़ता है, और हर बच्चा ये सोचता है कि यार इस बार तो हर एक्टिविटी में अपना हाथ मार कर ही जाऊंगी या जाऊंगा, कुछ नाम कर ही जाऊंगी या जाऊंगा, कुछ जीत कर ही जाऊंगी या जाऊंगा। तो और उसी मेन साल देखो क्या हुआ। तो जो है, मैं परेड में थी। इससे पहले कि रिपब्लिक डे के दिन परेड हो, उससे दो चार पहले, मतलब 2-4 भी नहीं, 4-5 दिन पहले ही प्रैक्टिस चालू हो जाती है। उसके बाद रिहर्सल वगैरह वो सब हुआ जाता है। तो ऐसे रिहर्सल प्रैक्टिस चल रही थी। तो मैं परेड के बीच में थी, मुझे आगे खड़ा नहीं किया सर ने, हालांकि मैं लीडर थी। इनफैक्ट मैं 10वीं में हेड गर्ल थी, 10वीं में हेड गर्ल थी। और तो मेरा ज़्यादा फ़र्ज़ है ना, तो मुझे आगे नहीं खड़ा किया गया, मुझे एकदम मतलब ना ट्रूप में डाला गया। ट्रूप मतलब देखो, एक लीडर सामने होता है और पीछे से ट्रूप होती है, तो जो लीडर बोलता है वो ट्रूप सुनती है। तो लीडर की जो आवाज़ होनी चाहिए ना, एकदम मजबूत होनी चाहिए, ज़ोर से होनी चाहिए, ठीक है। और मेरी आवाज़ वैसी थी, मुझ में सब क्वालिटीज़ थी जो एक लीडर में होनी चाहिए। देखो जैसे कि मतलब हाइट वगैरह, बॉडी अच्छी थी, उसके बाद आवाज़ भी अच्छी थी। और अच्छी थी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह के करम से है, अच्छी थी। तो अचानक उन्होंने 9वीं का एक बंदा लाके सामने खड़ा कर दिया, मेरे को ट्रुप में पीछे डाल दिया। हाँ, तो मेरी गैरत गवारा नहीं कर पाई। मैं बोला अरे जो हमेशा, जिसने एक भी परेड नहीं छोड़ा, हर परेड में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी, आज उसी को ही पीछे ढकल दिया और किसी गैर को सामने खड़ा किया गया। हालांकि उस बंदे की इतनी आवाज़ भी नहीं थी, दुबला पतला, अब वो ट्रूप को कैसे लीड करता। तो उसको सामने खड़ा किया, मैं ट्रूप में, मैं चलो, अगर एक बच्चे के पीछे भी खड़े रह के अगर हम ट्रूप में चलते हैं तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझसे बेहतर होना चाहिए, वो उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं, चलो उसमें थी क्वालिटीज़, ऐसा भी नहीं कि मैं उस काबिल नहीं हूँ या मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है। सब होने के बावजूद भी अगर आप मुझे पीछे ढकल रहे हो, फिर ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं कर दिया। मैं पीछे थी ट्रूप में, तो मैं बाहर ही निकल गई। मैं बोला मुझे नहीं खड़ा रहना ट्रूप में, जब जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं वहाँ पर मुझे खड़ा नहीं रहना। मैं ट्रूप से निकल गई। फिर 2 दिन बाद रिपब्लिक डे आया, और रिपब्लिक डे के दिन हम सब बेसमेंट में बैठे हुए थे। मैं बाकी सबके साथ, दोस्तों के साथ बेसमेंट में बैठी हुई थी, और जो बाकी के थे वो सब मतलब लीडर बने, और एकदम मतलब हर एक अपना अपना ड्यूटी फॉलो कर रहा था। कोई गेस्ट को लेके आता है, कोई ट्रूप्स को लीड करता है। तो ऐसे बहुत सारी, ये क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारियाँ होती है। तो मैं बैठी थी, मेरी एक फ्रेंड मेरे साइड में बैठती है और मुझे कहती है कि तुमने क्यों नहीं लिया। मैं बोला नहीं यार, मुझे नहीं लेना, मेरे को बाद में पीछे ढकल दिया था, इसीलिए मैं बाहर ही निकल गई, मेरे को नहीं खड़ा रहना। तो उसको इतना गुस्सा आने लगा, वो बोलने लगी अरे कैसा सर है, इसकी तो ऐसा, इसकी तो ऐसा। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, वो हमारे गुरु, हमारे टीचर है, उनको ऐसा मत बोल, वो हमारे टीचर है, और अगर कुछ करते तो सोच समझ के करते, उनको ऐसा मत बोल, वो हमसे बड़े। तो क्या कहती है, कहती कि यार वाकई में तेरी परवरिश को मानना पड़ेगा, वाकई में तेरे बहुत अच्छे परवरिश थे। मैं बोला मैं क्या ही बोल सकती हूँ अभी। मैं बोला मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया, जिसका बदला कोई नहीं लेता ना, उसका बदला वो अल्लाह लेता है, वो परवरदिगार लेता है। तो मैं बोला मैंने तो उस पर छोड़ दिया, अब वही देखेगा। तो
तो अभी मैं वीडियो बना रही थी और बाहर झगड़े हो रहे थे। तो खैर अपने को कोई लेना देना नहीं, मैं देखने भी नहीं गई, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाशा देखना गुनाह है, तमाशा नहीं देखना चाहिए कभी भी। हाँ, तो हम इस बात पर थे, तो चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। क्या यार, बीच में डिस्टर्ब कर लेते हैं लोग। तो हाँ, तो हम इस बात पे थे कि हाँ, मेरी मेरी फ्रेंड कहने लगी कि तेरी परवरिश सच्ची में बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, जिसका बदला कोई नहीं लेता, उसका बदला अल्लाह लेता है। तो इस तरह जो थी, मैं जो लास्ट साल, मेरा जो लास्ट साल है, उसमें परेड भी नहीं की। उसमें ना आगे खड़ी रही, ना परेड के पीछे, और इस तरह में परेड में नहीं थी, और इस तरह पब्लिक डे मनाई गई। और मेरी वो ऐसी कौन सी गलती थी, कौन सी शिट 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 मेरी ऐसी वो कौन सी गलती थी जिसने मुझे पीछे ढकल दिया और मुझे किस काबिल का नहीं रखा। मगर फिर भी अल्लाह के करम से आज भी बहुत इज्जत है, आज भी लोग अपने को जानते हैं, कहीं पर जाओ तो कहते हैं शहजादी दीदी, शहजादी दीदी। तो उसकी क्या वजह है कि मुझे ट्रुप में आगे खड़ा नहीं किया गया, बल्कि मैं जब ट्रुप से निकली पीछे से, तो सर ने सवाल तक नहीं किया कि बेटा तू ट्रुप से क्यों निकली, क्या हुआ। बस मैं निकली तो निकली, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, आप भी खुश हो ना, आपकी खुशी में मेरी खुशी। चलो सर खुश है ना, अगर मैं ट्रुप में नहीं हूँ तो चलो सर की खुशी में मेरी खुशी। और वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से मैं ट्रुप में नहीं रही, मैं आगे खड़ी नहीं रही, फिर उसके बाद मैं ट्रुप में भी नहीं थी, वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए यार, आप लोगों को मतलब बेताबी होनी चाहिए कि कब आएगा दीदी का वीडियो, कब आएगा दीदी का वीडियो। टिल दैट टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक योर टुडे ऑसम सो दैट योर यस्टरडे गेट्स जेलस। आई एम सॉरी यार कि मतलब बीच बीच में माइक की आवाज़ खड़रक ऐसी आ रही थी। सॉरी सो मच कि माइक की आवाज़ आ रही थी। ये देखो, ये माइक की आवाज़ आ रही थी, तो शायद मैंने उसको अच्छे से प्रॉपर नहीं लगाया था, इसीलिए वो आवाज़ कर रहा था। लेकिन यार मैनेज कर लो यार, आज के दिन मैनेज कर लो, कल से ऐसा नहीं होगा प्लीज़। थैंक यू।